यार तुम्हारे पास चाबी क्यों नहीं है? बैरन? सलीम भाई घर पर है? नहीं, अकेला हूं मैं। सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब किया, मगर बात यह है कि मैं होटल में बहुत बोर हो गई थी। समझ नहीं आया कि कहाँ जाऊं। जानती हूँ तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ मैं। क्या अंदर आ सकती हूँ मैं? कैसी बातें कर रही हो तुम? चलो अंदर आ जाओ। शुक्रिया। तो शादी कैसी थी? बस ठीक थी। क्या तुम मेरी वजह से ऐसा बोल रहे हो? नहीं, ऐन वक्त पर ही उनका मसला हो गया था। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि वो इतना बोर हो गए थे कि उन्होंने शादी कैंसिल करने का फैसला कर लिया था। या शायद वो दोनों जल्द ही अकेले रहना चाहते थे। देखो बैरन, उन्होंने अपनी जिंदगी में एक दूसरे के साथ जो करना है करे, लेकिन उसमें मुझे ना घसीटें, क्योंकि मेरे लिए तुम ज्यादा कीमती हो। क्या सच बोल रहे हो तुम? मेरा मतलब है कि क्या अब भी किसी के लिए कीमती हूं मैं? तुम्हारी सोच से ज्यादा तुम कीमती हो मेरे लिए। अचानक सब कैसे खत्म हो गया सीको? ये सब क्या है? यही जिंदगी है। उसके शौहर ने भी चीट किया था, जानते हो? नॉर्मल है ये, ऐसा ही होता है। मुझे ही देख लो, मुझे 3 बार छोड़ा गया किसी और की वजह से। ये तो उनका लॉस है, वो लड़कियां बेवकूफ होंगी। या फिर मैं ही कुछ ज्यादा बोरिंग था, या फिर ज्यादा ही हसास हो जाता हूं मैं। ऐसा ही होता है, पता है। जब आप किसी के वफादार होते हैं और उससे मोहब्बत करते हैं तो बोरिंग हो जाते हैं। सच ही कहते हैं सब लोग। हाँ, लेकिन तुम तो कभी ऐसी नहीं थी। यहां तक कि हर किसी का ख्याल रखा तुमने। आमिर तो बहुत बोरिंग था, और अब देख लो उसे, वो पागल लड़की क्या क्या कर रही है उसके साथ। वक्त के साथ सब बदल जाते हैं। लेकिन तुमने खुद को नहीं बदला बैरन, याद रखना। अब इसका कसूर तुम उस लड़की पर नहीं डाल सकती। आमिर को समझने वाली तुम पहली और वाहिद खातून हो, याद रखना ये बात। खैर, वो मेरी नहीं बल्कि किसी और की जुबान समझना चाहता था। हाँ हाँ, छोड़ो अब इसका क्या फायदा। तुम्हें तो जाकर अब चाइनीज सीखनी चाहिए। चाइनीज जुबान? हाँ, वो चाइनीज ऐसे बोलते हैं जैसे किसी से लड़ रहे हो। वो जापानीज होते हैं। हाँ सही कहा तुमने, वो जापानीज ही हैं। अरे तो कोसो जोजो कोसो दाए